जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। श्री कृष्ण प्रथम राजकुमार होंगे, सर्वगुण संपन्न वो कहलाएंगे। श्री कृष्ण प्रथम राजकुमार होंगे, सर्वगुण संपन्न वो कहलाएंगे। अहिंसा परमो धर्म सबके दिल में रहेगा, सुख शांति प्रेम से सब संग रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म सबके दिल में रहेगा, सुख शांति प्रेम से सब संग रहेंगे। यही संसार फिर स्वर्ग कहलाएगा, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। यही संसार फिर स्वर्ग कहलाएगा, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मनाई जाती है और दीपावली विशेष दीपों का त्यौहार है। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके और अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी आने की खुशी में रावण की जेल से सीता को छुड़ा कर लाए थे शोक वाटिका से, तो उनकी खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है। इसका आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा ने बताया कि इस कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 जो रावण के 5 रूप है, जो स्त्री और पुरुष के मिला के 10 सिर वाला रावण हो जाता है, तो इस समय आत्मा रूपी सभी मनुष्य आत्माओं में जो आत्मा रूपी सीता है, उसको विकार रूपी रावण ने उसका अपहरण करके उसको शोक वाटिका में बिठा दिया है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत में, इस घोर अंधकार में कलयुग रूपी रात्रि के समय पर परमात्मा शिव निराकार आते हैं और ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं में दे करके, आत्मा की ज्योति जला करके और आत्मा रूपी सीता को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के शोक वाटिका से निकालकर और सतयुगी दुनिया जो श्रेष्ठ दुनिया है, जहाँ शोक नहीं है, दुख नहीं है, सब तरफ सुख शांति है, ऐसी सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। तो उसी की यादगार में ये दीपावली मनाई जाती है। वास्तव में परमात्मा शिव ही अविनाशी राम है और हमारे अंदर जो आत्मा है वही सीता है। तो आज हर मनुष्य दुख और शोक में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ अहंकार के रावण के कैद में है, और उसको परमात्मा ज्ञान का प्रकाश दे करके, आत्मा की ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति जगा करके और अज्ञान के अंधकार से उसको बाहर निकाल करके और सुख शांति की दुनिया सतयुग में ले जाते हैं। तो इसी की यादगार ये दीपावली मनाई जाती है। भाई जी, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, दीपावली पर जहाँ एक तरफ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वहीं गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो इसके पीछे ये वृतांत है कि लक्ष्मी जी की बहन
पार्वती जी है। तो एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा कि आपके तो 2 पुत्र हैं, तो मुझे एक पुत्र दे दो। तो पार्वती जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, आप तो यहाँ वहाँ भ्रमण करती हो और एक स्थान पर नहीं रहती हो, तब फिर मेरे पुत्र का किस तरह से ध्यान रख सकोगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं वरदान देती हूँ आज ही कि आपके पुत्र की पूजा, गणेश जी, आपके पुत्र की पूजा मेरी पूजा के साथ हमेशा होगी। तो इसलिए हमेशा से अब दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का भी पूजन अवश्य होता है। तो इस तरह से परमात्मा ने आकर के जो हमें ज्ञान दिया है, जिससे हम आत्माएं इस विकार रूपी अंधकार, कलयुग रूपी अंधकार में, रात्रि में, जिसमें परमात्मा शिव निराकार आते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को इस प्रकाश की दुनिया में ले जाते हैं। तो उसकी यादगारी ये दीपों का त्यौहार दीपावली, दीपमाला मनाई जाती है। और इस अवसर पर चूँकि ये अमावस्या की अंधकार में रात्रि होती है, तो इसमें प्रकाश करके और खुशियाँ मनाई जाती है। इसके पीछे एक और कथा भी प्रचलित है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि नरकासुर नामक राक्षस ने सभी देवी देवताओं को सारे चारों तरफ अपना राज्य का विस्तार किया और देवताओं को भी पर भी विजय प्राप्त की, और सारे देवी देवताओं को और लक्ष्मी नारायण को भी अपनी जेल में बंद कर दिया। तो जब देवता बहुत दुखी हुए, त्राही त्राही हुए, तो फिर उन्होंने परमात्मा का आह्वान किया और परमात्मा ने आकर फिर नरकासुर का वध करके और लक्ष्मी और नारायण को और सभी देवी देवताओं को नरकासुर की जेल से मुक्त किया। और फिर लक्ष्मी नारायण का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ है। तो उसी की यादगार में, खुशी में फिर दीप जला करके इस अंधकार में रात्रि को ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी प्रचलित एक कथा है। और आध्यात्मिक रूप से परमात्मा ने आकर बताया है कि आत्मा की ज्योति जब सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत तक आते आते आत्मा की ज्योति उझाई जाती है, बुझ जाती है। तो कलयुग रूपी इस अंधकार में, रात्रि में परमात्मा आकर के और ज्ञान का प्रकाश हमें देता है। ऐसा हमें श्रेष्ठ ज्ञान देता है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार इस कलयुग से समाप्त हो जाता है और आत्मा की ज्योति जग जाती है, जिससे आत्मा पावन पवित्र बन जाती है और सुख शांति की दुनिया में फिर वो देवता बनकर जाती है। तो उसी की यादगार फिर ये दीपावली मनाई गई है। तो दीपावली पे कई प्रथाएं भी प्रचलित है। इसी की यादगार में दिए जलाए जाते हैं, दीपमाला लगाई जाती है। तो इसकी दीपावली के अवसर पर आत्माओं को जागृति ज्योति बनाने और विकारों से मुक्त करके पवित्र पावन देवतुल्य बनकर फिर सतयुगी सृष्टि का सृजन इससे होता है। तो इसीलिए इस दिन पर सारे पुराने खाते बंद कर दिए जाते हैं और नए खाते भी खोल दिए जाते हैं, क्योंकि दीपावली को ही जब शुभ कर्म करते हैं तो हमें प्राप्ति के रूप में लाभ प्राप्त होता है, अर्थात देवताई या देवी प्रारब्ध प्राप्त होती है, जो सतयुग की दुनिया में हम फिर 21 जन्मों तक भोगते हैं। फिर इसमें दिवाली के दिन, पहले तो दिवाली जो मनाई जाती थी तो शुद्ध घी के दिए जलाए जाते थे, बाद में फिर मूंगफली तेल से जलाते थे, फिर और बदलाव हुआ तो सरसों के तेल से जलाए जाते थे, फिर अब तो केवल लाइट की लड़ियाँ लगा करके ही दिवाली को मनाया जाता है। तो कितना परिवर्तन होता जा रहा है। विज्ञान के साधन बड़े हैं तो मनुष्य अपनी पुरानी परंपराओं को भी उस विज्ञान के अनुसार मनाने लगा है। फिर इस त्यौहार में आत्मा जब संपूर्ण श्रेष्ठ संस्कारवान बन होकर धरती पर सतयुग में जाती है तो उसकी यादगार में ही फिर नई दुनिया बन जाती है ना, तो उसकी यादगार में ही दिवाली के दिन फिर नए कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि
सतयुग की दुनिया में तो देवी देवता बिल्कुल संपूर्ण दुनिया ही नहीं हो जाती है, तो देवी देवताओं के परिधान भी एकदम श्रेष्ठ और नए होते हैं। तो उसी खुशी में फिर दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं लोग। फिर इसका भी रहस्य बताया है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार के यत्न करती हैं आत्माएं कलयुग में, पर परमात्मा कहता है कि वो लक्ष्मी को प्रसन्न करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी साज सज्जा करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, बहुत सारा रंग रोगन करते हैं, बहुत तोरण और किसी प्रकार की अनेक अनेक तरह की साज सज्जा करते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं मकानों का, घरों का, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ परमात्मा ने बताया कि परमात्मा जब आता है तो वो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देता है, जो नर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो वो नारायण बन जाए, और नारी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो लक्ष्मी को पद प्राप्त करे। क्योंकि आने वाली जो दुनिया है सतयुग की दुनिया, उसमें लक्ष्मी और नारायण का ही राज्य होना है। तो यथा राजा रानी तथा सारी प्रजा भी वैसे ही बननी है, तो उसके लिए परमात्मा आकर के अभी हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये इस त्यौहार का ये भी रहस्य है। फिर दिवाली के दिन विशेष आप देखते हैं कि मिठाइयाँ भी बांटने खाने का एक रस्म है। तो उसका रहस्य यह है कि जितने हमारे अंदर अभी कलयुग से सतयुग से लेकर कलयुग अंत आते आते तक हमारे संस्कार, हमारे अंदर के विचार व्यवहार, हमारा स्वभाव जो एकदम कड़वा हो गया है, तो उसको हम दिवाली के दिन ऐसा परमात्मा से जो ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, जिससे हम अज्ञान के जो अंधकार में या अज्ञान के जो काले हमारे स्वभाव बन गए हैं, जो दुखदाई स्वभाव है, जो कड़वे स्वभाव है, उसको बदल करके और मीठा बनाए। क्योंकि परमात्मा तो आकर के कहता ही है, मीठे प्यारे बच्चे न्यारे बच्चे। तो हमको इसी की यादगार में फिर दिवाली के दिन मिठाई खाने का भी परंपरा है। फिर बताया गया है कि इसका आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा ने हमको बताया कि अपनी बुद्धि को जोड़कर आत्मा की ज्योति जलाकर सर्व आत्माओं को जागृत कर उनको ज्योति, उनकी भी ज्योति जलानी है। क्योंकि देखिए दिए से दिए जलाते हैं ना, तो जब एक आत्मा की ज्योति जग जाती है परमात्मा ज्ञान से, तो फिर वो आत्मा अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त बन जाती है। तो उसी की यादगार ये दीपमाला इस आज के दिन पर मनाई जाती है। फिर पटाखे चलाए जाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं खुशी के हर मौक़ों पर पटाखे इत्यादि चलाए जाते हैं, तो ये भी खुशी का मौका होता है। सतयुग में देवताओं की ताजपोशी का दिन होता है। तो जब कोई राजकुमार युवराज फिर राजा बनता है, स्वयंवर होकर के राजपद को प्राप्त करता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो उसकी ताजपोशी होती है और उसकी ताजपोशी की खुशी मनाती है प्रजा। तो पटाखे और ये सब भी चलाती है, आतिशबाजी वगैरह। तो उसी की यादगार में फिर अभी ये दिवाली के दिन भी आतिशबाजी वगैरह चलाई जाती है, पटाखे चलाए जाते हैं। और इस तरह से दिवाली का पूरा त्यौहार ही रहस्य से भरा हुआ है। फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा का तो रहस्य हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जब इंद्र के क्रोध से बचने के लिए सब गोप ग्वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित कर लिया था, और तभी से फिर उस गोवर्धन की पूजा होती है। तो उस दिन गायों को विशेष श्रृंगार करके और उनकी पूजा इत्यादि की जाती है। और उसके पश्चात फिर अगला दिन होता है जिसमें भाई दूज मनाई जाती है। तो बहन भाई को टीका लगा करके और उसकी रक्षा के लिए उसको मतलब ऐसा टीका लगाती है जो उसकी सुरक्षा होती है उससे। तो इस तरह से ये पूरा त्योहारी रहस्य से भरा हुआ है और लगभग 5 दिन तक चलता है। पहले दिन धनतेरस, उस दिन बर्तन इत्यादि खरीदने की परंपरा है, और उसके बाद फिर अगले दिन छोटी दिवाली, और फिर मुख्य दिवाली जिसमें लक्ष्मी पूजन होता है, और फिर उसके बाद अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, और फिर अंत में भाई दूज। तो इस तरह से ये त्यौहार हिंदुओं का सबसे श्रेष्ठ त्यौहार है। और इसमें इसका आध्यात्मिक रहस्य आज हमने देखा कि परमात्मा किस तरह से आकर के, परमात्मा अविनाशी राम हम आत्मा रूपी सीताओं को इस विकार रूपी रावण की जेल से छुड़ा करके
और हमको सतयुग रूपी श्रेष्ठ दुनिया में ले जाते हैं। फिर वहाँ बहुत दीप जला करके और हमारा ताजपोशी होगी, बहुत स्वागत होगा और बहुत खुशी मनाई जाएगी। तो उसी की यादगार ये दिवाली मनाई जाती है। अच्छा, ओम शांति।